माइक माइक माइक। हाँ, आप बोलिए। और एक क्षेत्र में ब्लंडर का शब्द का प्रयोग किया गया है, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी के क्षेत्र में, वो है हिमालयन ब्लंडर। इसके बारे में भी गृह मंत्री जी थोड़ी बात बोल सकते हैं। ब्लंडर से ऐसा है मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, माननीय सभ्यश्री को कहना चाहता हूं, खाली ब्लंडर से इतना नाराज है, हिमालयन बोलता तो इस्तीफा देकर जाते। मान्यवर, मुझे अभी एक हमारी ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए सदस्य ने कहा, मेरे साथी मंत्री ने कहा कि अमित भाई उन्होंने सुबह बताया था आपको कि चले जाएंगे, आप पहले से कहते थे। मुझे कोई बताया नहीं, मेरे ऐसी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड कभी होती है, परंतु मैं जानता हूं कि पिछड़ा वर्ग की जब जब बात आती है कांग्रेस कभी सहयोग नहीं करेगी, छोड़कर। इसलिए मुझे यहां तक विश्वास था कि पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने की बात में कांग्रेस वोट दे ही नहीं सकती, देने की ना उनको परमिशन है, ना उनको मैंडेट है, ना उनको इच्छा है, इसलिए वो चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 80,000 करोड़ की लागत से 63 परियोजना, जो अब तक 70 साल तक कश्मीर को इग्नोर किया गया, और समग्रता से कश्मीर के विकास के लिए बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, इरिगेशन, एजुकेशन, मेडिकल सुविधाएं, ये सभी चीज़ों को समाहित करती हुई 63 परियोजना 80,000 करोड़ की लागत से बनाई। इसमें लगभग 9 परियोजनाएं 21,000 करोड़ की लद्दाख की थी, जो अब अलग यूटी में चली गई, परंतु जम्मू कश्मीर की बात करें तो 32 परियोजनाएं 58,477 करोड़ की लगभग पूरी हो गई है, और 58,000 करोड़ में से 45,800 करोड़ रुपए का व्यय समाप्त। ये मैं बताता हूं, ये कह रहे कि क्या हुआ है, इसके लिए मैं कुछ योजनाओं का नाम भी जरूर पढ़ना चाहूंगा। 5,000 मेगावाट के लक्ष्य रखकर 4,287 करोड़ की 642 मेगावाट की कीरू हाइड्रो परियोजना, क्वार हाइड्रो परियोजना 540 मेगावाट 5,000 करोड़, रतले हाइड्रो परियोजना 5,200 करोड़ 850 मेगावाट, 8,112 करोड़ की 1,000 मेगावाट की सोपाक दल दूल हाइड्रो परियोजना, सावलकोट हाइड्रो परियोजना 1,856 मेगावाट की 2,300 करोड़ की, और शाहपुर कंडी बांध सिंचाई और बिजली परियोजना 2,793 करोड़ की। सिर्फ जल विद्युत के अंदर इतना सारा पैसा ये 10 साल के अंदर इन्वेस्ट हुआ है, और पहली बार सौर ऊर्जा 1600 मेगावाट की प्राप्त करने के लिए भी प्रोजेक्ट वहां पर डाला गया है। 38 ग्रिड स्टेशनों का निर्माण हुआ, 467 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन की लाइनें बिछाई गई, 266 उप स्टेशनों को बनाया गया, और 11,000 सर्किट किलोमीटर की HT और लोड LT लाइनों को बिछाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सिंचाई का जहां तक सवाल है, 62 करोड़ की रावी नहर योजना पूरी कर ली गई, 45 करोड़ का टसर चलन 3 त्राल सिंचाई योजना का पूरा किया गया। झेलम और सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन के लिए 399 करोड़ के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया। 1632 करोड़ का दूसरे चरण का काम चल रहा है, और चरण 1 का काम पूरा होकर 31,800 क्यूसेक से बढ़कर 41,000 क्यूसेक की परिवहन की क्षमता आज परिवहन कर रही है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना भी पूरी हो गई है। जम्मू प्रांत की प्रमुख नहरों से 3 पीढ़ियों से गाद नहीं निकाली गई थी, 59 दिन में ही राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गाद निकालने का काम 70 साल के बाद पूरा हुआ है। रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है। 3,127 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 8.45 करोड़ की लंबी विंड ट्यूब काजीकुंड बनिहाल सुरंग का निर्माण हो गया है, और लगभग 8,000 किलोमीटर नए रोड ग्रामीण सड़क योजना के बना है। जम्मू कश्मीर के 10 शिल्प को GI टैग मिला। डोडा का गुच्छी मशरूम भी GI टैग मिला।
RS पूरा के बासमती चावल को जैविक प्रमाण पत्र जारी किया गया और समग्र कृषि विकास के लिए 5013 करोड़ की योजना की गई। पूरे देश में सिर्फ गरीब व्यक्तियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा सरकार उठाती है साहब, पूरे देश में सिर्फ गरीबों का उठाती है। जम्मू कश्मीर में सभी व्यक्तियों का 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज सरकार उठाती है। हमने बहुत रुजुता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ जम्मू कश्मीर को संभालने का कहा है। जो लोग कह रहे थे क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद अंतिम पर्यटक 14 लाख थे, अब 2022-23 में 2 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का, और जून 23 तक 1 करोड़ समाप्त हो गया है। मुझे विश्वास है कि 2 करोड़ का भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार ही समाप्त हो इस दिसंबर में रिकॉर्ड किया। जम्मू कश्मीर जो एक ऐसा गंतव्य स्थान बना है जिसका वातावरण प्राकृतिक हो, मानांक वैश्विक हो, दृष्टिकोण आधुनिक हो, आतिथ्य पारंपरिक हो और अनुभव में मनोरंजन और रोमांच दोनों हो, इस प्रकार का एक पर्यटक स्थल आज बना है। होम स्टे की नीति बनी है, फिल्म की नीति बनी है, हाउस बोट के लिए भी एक पॉलिसी बनाने का काम कर रहा है। जम्मू रोपवे परियोजना 75 करोड़ खर्च कर पूरा कर ली गई है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पूरी कर ली गई है। और मैंने फिर से, आप फारूक साहब आए इसलिए फिर से कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में गरीबों को ही 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। जम्मू कश्मीर में सभी लोगों का 5 लाख। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। अरे राजा एक टेली कम्युनिकेशन का नहीं है यार, कश्मीर का है, काहे को खड़े हो जाते हो? They are refusing to take it because they say हमें पैसा इसकी तरफ देख के मेहरबानी कर। मान्यवर बैठिए दादा। आपके जाने के बाद एक माननीय सदस्य खड़े हुए, उन्होंने कहा इसके लिए ब्लंडर नहीं हिमालयन ब्लंडर भी शब्द प्रयोग किया गया। मान्यवर अंत में मैं जो बिल लेकर आया हूं, मैं जो बिल लेकर आया हूं वो सालों से जो वंचित थे, अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि, अपनी जायदाद छोड़कर अपने ही देश में निराश्रित हो गए, ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है। जिनका देश ही छूट गया, ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है। और जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे, ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का ये बिल है। मैं अतः सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी का आप जरूर विरोध करिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का भी करिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी करिए, मगर ये बिल का उद्देश्य बहुत पवित्र है। कम से कम पिछड़ा वर्ग के लोग और हमारे विस्थापित हैं, उनकी ओर देखते हुए आप समर्थन करिए और उसको सर्वानुमत से पास करिए। एक देखिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो यहाँ बिल किया, मैं पहले गुजारिश करूंगा ज़रा उसमें देखिए जो माइग्रेंट है उसकी डेफिनेशन क्या आपने दी। आप देखिए बिल पर, आप जस्ट हैव अ लुक ऑन द बिल। जो कश्मीरी माइग्रेंट है उसका डेफिनेशन आपने खुद दिया है, एक्सप्लेनेशन में क्या डेफिनेशन है।
प्लीज आप हैव अ लुक ऑन द बिल। बात यह है, आप देखिए डेफिनेशन क्या है। देखिए कोई भी देखिए डेफिनेशन आपने दी है, वो सब जिनको डिफाइन किया गया है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1996 में। देखिए आपने अपनी में उसका जो डेफिनेशन दी है, क्या डेफिनेशन, और वो एक्ट किसने बनाया? जब आप ये सारे इल्जामात पर इल्जामात दे रहे नहीं, ये ऐसे क्या होता है? ये तो विस्थापित भी, मैं तो यही कह रहा हूं, विस्थापित भी आपने ही किया है। क्या आप क्या बोल रहे हो? जनाब आपने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला स्टेट, आपने सही कहा, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया? बल्कि ये ऑब्जर्व किया कि हम पावरलेस नहीं है कि हम अनडू करें अगर ये कोई कदम उठाएंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तीसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि डिक्लाइन किया। अब 2 मिनट कीजिए ना, आपने डिक्लाइन नहीं किया, रिफ्यूज नहीं किया। दूसरी बात, तो जनाब आपने कहा टेम्पररी की बात। मनीष तिवारी जी, नो सबको नहीं। Manish Tiwari ji. Parliament Amit Shah launching an attack on the Congress party, underlining the historic wrongs and, in his words, the blunders of the Congress over the years. And he said that the intent of this bill is to ensure those who are displaced, those who've been neglected so far, get the respect and dignity they deserve. Senior editor Pradeep Datta is now joining us. Pradeep,